तो दीदी आज की वीडियो में हम आपको कृषि पाठशाला का रजिस्टर लिखना बताएंगे। अगर आप कृषि सखी के पद पर कार्य कर रही हैं या फिर फॉर्म जीविका के पद पर कार्य कर रही हैं तो आपको इसमें कृषि पाठशाला का रजिस्टर किस प्रकार से लिखना है वो आपको सिखाएंगे। देखिए दीदी, यूपी की बात करें तो कृषि सखी जो है पद पर लगी हुई हैं वो तो कार्य कर रही हैं, और अन्यथा कृषि पाठशाला फार्म जीविका सखी को ही दी जाएगी, वो ही काम करेंगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि कृषि पाठशाला में जो रजिस्टर है वो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको एक रजिस्टर सादा ले लेना है और अपना रजिस्टर हर माह आपको हर बैठक में तैयार करते रहना है और हर माह का विवरण आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू से बताते हैं। तो देखिए दीदी, इस प्रकार से आपको एक रजिस्टर ले लेना है और रजिस्टर में देखिए आपको पहले पेज पर लिखना है कृषि सखी का रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसे कॉलम खींच लेने हैं। कॉलम खींचने के बाद क्रम संख्या, महिला किसान का नाम, पति का नाम, समूह का नाम, पद का नाम, मोबाइल नंबर, ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे डाल करके जो आपके समूह मतलब के समूह से जुड़ी हुई दीदियां महिला किसान हैं उनके यहाँ पर आपको नाम नोट करने हैं। समूह में जितनी भी महिला किसान हैं सबके क्रम भाई आपको नाम नोट करने हैं। महिला किसान मान लीजिए सरिता देवी हैं, कमला देवी है, रेणु देवी है, सावित्री हैं और विपाशा है, जो भी सब दीदी के यहाँ पे नाम लिख लेने हैं और उनके पति के नाम यहाँ पर सामने लिख लेने हैं। और दीदी किस किस समूह से जुड़ी हैं सब दीदी के समूह के नाम भी यहाँ पर आपको लिख देने हैं। उसके बाद दीदी अपने समूह में किस पद पर है, अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष या सदस्य है, जो भी है पद का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद उन सब दीदियों के मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। इससे क्या फायदा होगा, मोबाइल नंबर जरूरी है जब भी आपको बैठक करनी होगी या फिर कोई भी अधिकारी ब्लॉक से कोई भी आते हैं और वो महिला किसान की जानकारी मांगते हैं या उन तक सूचना पहुंचानी है आपको मीटिंग की या किसी प्रकार की, तो आप मोबाइल नंबर होने से उनको फोन करके बता सकती हैं। इसलिए ये सब जरूरी है। तो ये कॉलम आपको पहले पेज पे बना करके सबका जो है लिख लेना है जितनी भी महिला किसान होंगी। उसके बाद अगले पेज पर आपको बैठक लिखनी शुरू करनी है। पहली बैठक कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर दीदी पहली बैठक लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको दिनांक डाल लेनी है। जो भी आपकी दिनांक जिस दिन बैठक कर रही वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बैठक संख्या 1 लिखनी है और कृषि पाठशाला लिखने के बाद मुख्य चर्चा लिखनी है। मुख्य चर्चा में आप क्या लिखेंगी, सबसे पहले लिखेंगी आज दिनांक, जो भी दिनांक हो यहाँ पर डाल लीजिएगा। मैंने मंथ और ईयर डाल दिया है आपको बताने के लिए। यहाँ पर कृषि सखी का ये जो रजिस्टर था लिखकर बताया गया, सिखाया गया था उनको, तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो भी बना दी ताकि और दीदियां भी इसको देखकर समझ जाएं। तो हमारे यहाँ तो कृषि सखी जो है उनको रजिस्टर लिखना नहीं आता था, तो ये जो है ग्राम संगठन में उनको सिखाया बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए दिन सोमवार को ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम के पंचायत भवन में कृषि सखी के द्वारा कृषि पाठशाला, ये पाठशाला लिखा हुआ है, पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कृषि पाठशाला में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिला किसान दीदियां उपस्थित रहीं। बैठक का प्रारंभ प्रार्थना परिचय से हुआ। इसके बाद निम्नलिखित एजेंडा पर चर्चा की गई। एजेंडा कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, इन एजेंडा पर चर्चा की गई है। पहला है पोषण वाटिका पर चर्चा, बीज शोधन पर चर्चा, बोरी बगीचा एवं किचन गार्डन पर चर्चा, जैविक खाद पर चर्चा, नाडेप खाद बनाने हेतु चर्चा, जैविक दवा बनाने हेतु चर्चा, फसल का रखरखाव करने हेतु चर्चा, श्री विधि से फसल उगाने पर चर्चा, फसल बीमा हेतु चर्चा, फसल में कीटनाशक छिड़काव हेतु चर्चा, नए व पुराने महिला किसान पर समीक्षा चर्चा, माह में कृषि सखी या फार्म जीविका सखी दोनों में से जो भी इस कार्य को कर रही कृषि पाठशाला को सखी द्वारा महिला किसान के कार्यों पर चर्चा। अगर आप कृषि सखी है तो अपना कृषि सखी लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, और अगर आप फार्म जीविका सखी है तो आप फार्म जीविका सखी लिख दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, ठीक है। ये यूपी की बात है, बाकी राज्यों में कैसा क्या है, जो भी पद पर आप कृषि सखी है तो वो लिखिए, फार्म जीविका सखी तो वो लिखिए, ठीक है। दोनों ही इस कार्य को करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके 12 एजेंडा हो गए, ये आपने टॉपिक लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन टॉपिक को विस्तार से लिखेंगे कि आपने इस पर क्या चर्चा की, क्या बातें हुई हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखना है। पहला हम लोग लिखेंगे पोषण वाटिका पर चर्चा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए हम आपको पढ़ के जल्दी बता देंगे कि मतलब जो है क्या क्या लिखा है। कृषि पाठशाला में कृषि सखी या फार्म जीविका सखी के द्वारा महिला किसानों को पोषण वाटिका के बारे में जानकारी दी गई। महिला किसानों को पोषण वाटिका बनाने हेतु प्रेरित किया गया। बीज शोधन पर चर्चा, कृषि सखी या फार्म जीविका सखी
सखी कृषि पाठशाला में बीज शोधन करके सभी दीदियों को दिखाया और बताया कि बीज शोधन से क्या क्या लाभ मिलते हैं। बीज शोधन करके यदि आप उगाते हैं फसल को तो फसल बहुत ही अच्छी होती है। बोरी बगीचा किचन गार्डन पर चर्चा। कृषि सखी या फार्म आजीविका सखी ने महिला किसानों को बताया कि कैसे कम मिट्टी में हम बोरी बगीचा एवं कम जमीन में किचन गार्डन बनाकर हरी हरी सब्जियां उगा सकते हैं। ये सब्जियां लाभदायक होती हैं। बोरी बगीचा का मतलब आपके पास जमीन जगह नहीं है, पूरे घर में सब कुछ पक्का है और मिट्टी नहीं है, तो आप बोरियों में जो सीमेंट वगैरह की बोरी होती है उसमें मिट्टी भर के उसमें आप लौकी तोरई आदि की जो है पौध लगा सकती हैं, बेल, जिससे कि आप अपनी छत पर या कहीं पर चढ़ा सकती है। उससे आपको ताजी जो है सब्जी मिलेगी। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी घर में या आसपास जमीन है तो आप उस पर सब्जियां उगा सकती हैं। ठीक है, ये सब्जियां लाभकारी होती हैं और जो है इनमें जो है रासायनिक खाद वगैरह नहीं होती क्योंकि ये घर की होती हैं। इस प्रकार चर्चा की गई। ठीक है, अब है जैविक खाद पर चर्चा। पाठशाला में बताया कि यदि खेत में लगातार रासायनिक खाद उपयोग करने से खेत की मिट्टी बंजर हो जाती है। रासायनिक खाद से तैयार फल सब्जी खाने से बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए सभी को अधिकतर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और जैविक खाद हम सभी घर पर बना सकते हैं। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है इसकी भी जानकारी दी। उसके बाद है फसल का रख रखाव करने हेतु चर्चा। महिला किसानों को बताया गया कि फसल की देखरेख कैसे करना होता है, समय से खाद पानी दवाई का छिड़काव कैसे करना है, रोपाई निराई गुड़ाई सिंचाई आदि इन सब की जानकारी दी गई। उसके बाद है श्री विधि से फसल उगाने हेतु चर्चा। तो श्री विधि से फसल की रोपाई जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, धान आदि की जानकारी दी गई और इसके लाभ के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद है फसल बीमा हेतु चर्चा। फसल का बीमा भी होता है ताकि अगर किसी भी प्रकार की मौसम की वजह से फसल का नुकसान होता है तो उसका बीमा क्लेम आपको मिल सके। सभी महिला किसान दीदियों को फसल बीमा के करवाने के बारे में बताया गया और इसके लाभ के बारे में बताया गया। उसके बाद है कीटनाशक दवा के छिड़काव पर चर्चा। जैविक विधि से कीटनाशक दवा बनाने और उसके छिड़काव करने की जानकारी दी गई, जैसे निमास, मठास, जलास, ब्रह्मास आदि दवा कीटनाशक की होती है। फिर है नए पुराने महिला किसानों की समीक्षा। तो नए पुराने महिला किसानों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि पिछले महीने आपने महिला किसानों को जो भी सिखाया, जो भी कार्य उनके द्वारा किए गए हैं कि वो क्या क्या कार्य किए गए थे, इसी के आधार पर आपके कार्यों का मूल्यांकन होता है, तभी आपको मानदेय मिलता है, अन्यथा आपको मानदेय नहीं मिल पाएगा। तो ये लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले माह कराए गए कार्यों की समीक्षा। तो पिछले माह कराए गए कार्यों, कृषि कार्यों की सूची इस प्रकार है। पिछले माह कराए गए कार्य कौन कौन से, यहाँ पे दिनांक डाल देंगे कि पिछले माह जो है मतलब कि पिछले मंथ में कब काम शुरू हुआ था, यहाँ से दिनांक अपनी डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पर लिखा क्रम संख्या, कृषि कार्य, कौन कौन से कार्य किए गए हैं, बोरी बगीचा, किचन गार्डन, नाडेप खाद, पोषण वाटिका, ये सब कुछ यहाँ लिखा है। सदस्य का नाम है, समूह का नाम है और माह का नाम, दिनांक है। तो जैसे दीदी यहाँ पर समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य महिला किसान दीदियों से करवाएंगी तो वो आपको यहाँ पर लिख के रखना है। इसी के अनुसार आपको मानदेय दिया जाएगा। जब आप अपना मानदेय प्रपत्र भरेंगी तो इसमें से देखकर आपको याद रहेगा कि आपने कौन कौन से काम कितने कितने करवाए थे, तो इससे आपको मानदेय के लिए फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बोरी बगीचा जो है कितने बनाए गए हैं, मान लीजिए 4 बनाए गए हैं और बनाए किसने हैं, गीता दीदी ने बनाए हैं। कौन से समूह की हैं, गुलाब समूह की हैं। ठीक है, फिर है किचन गार्डन, ये किसने बनाया है, 3 बनाए गए हैं कविता दीदी के द्वारा। तो ये जो है अम्बे समूह की है। नाडेप खाद 11 बनाई गई रानी दीदी की, समूह का नाम सूर्य है। पोषण वाटिका 10 बनाई गई सुमित्रा दीदी के द्वारा, लक्ष्मी समूह से है। जैविक खाद 20 आरती, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखे अलग अलग हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग काम है और जितनी संख्या में काम कराए गए वो आप लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिया है। और यहाँ पर समूहों के नाम है। फिर यहाँ पर आप माह का नाम भी डाल देंगे। ठीक है, तो माह का नाम डाल दिया और यहाँ पर आप जो है डाल देंगे जो आपकी डेट होगी, तो जिस डेट में जो काम किया गया वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। यहाँ पर ये देखिए 8 लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 9 नहीं है। ठीक है, तो 8 है। तो इस प्रकार से आपको मतलब ये लिख लेना होता है। इस अगले पेज पर ये लिखना होता है, कृषि पाठशाला में उपस्थित महिला किसानों के हस्ताक्षर। क्रम संख्या जितनी दीदी आई हुई हैं पाठशाला में उनका यहाँ पे दीदियों का नाम लिखना होता है क्रमवाई, और उनके समूह के नाम लिखने होते हैं, वो किस पद पर हैं वो लिखना होता है। उनके साइन आपको करवाना जरूरी है। सब दीदी जो पाठशाला में आई हैं सबके साइन करा लीजिए। इस प्रकार से ये आपका बैठक पहली पूरी होती है। और यहाँ नीचे की तरफ यदि आपके ब्लॉक से कोई भी मिशन मैनेजर या कोई ACCC
कोई भी मतलब के आए हुए हैं तो उनके भी यहाँ पर साइन करा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मतलब ये पूरा जो है एक बैठक कंप्लीट करनी होती है। अब दूसरी बैठक जब आप लिखेंगी तो अगले पेज पर फिर दिनांक यहाँ पर डालेंगी, बैठक संख्या 2 कृषि पाठशाला, और मुख्य चर्चा और एजेंडा। तो दीदी अलग अलग बैठक में अलग अलग एजेंडा होते हैं। जिस प्रकार से कृषि जो है सखी को या फार्म आजीविका सखी को कार्य दिए जाते हैं तो अलग अलग कार्य करवाने होते हैं, तो एक ही तो कार्य बार बार नहीं कराएगी ना। तो जिस कार्य को करा रही है उसी के अनुरूप एजेंडा पर चर्चा होती है और कार्यों की सूची बनती है। तो अलग अलग बैठक में अलग अलग आपका एजेंडा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और महीने में जो भी आप कृषि पाठशाला लगाएंगी इसी प्रकार से आपको कृषि पाठशाला का रजिस्टर लिखना है। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी आशा करते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।